हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम वोकेशनल एंड वर्क एजुकेशन के रिगार्डिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को पीवाईक्यूज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने आप लोगों को हर क्लास में एक चीज़ जो है वो बार बार कही है, तो देखिएगा। इस आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड आप लोगों के जो है वो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एनईपी के रिगार्डिंग आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग बेस पे आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं उसी चीज़ को जो है वो मेन पॉइंट लेके आप लोगों के साथ में इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। तो ये आपने याद रखना है कि आपको बेशक डिट्टो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, तो बेशक डायरेक्ट ये ना हो भी सकता है ये डायरेक्ट क्वेश्चन पड़ जाए, बट ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट इसी तरीके से हो। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की यहाँ से डेवलप होती चलेगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और जहाँ जहाँ पे वोकेशनल एंड वर्क एजुकेशन जिन जिन के सिलेबस में है, टीजीटी नॉन मेडिकल वालों के लिए भी है और उसके अलावा आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम इस क्लास को, और इसमें हम जो है वो 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इजी आप लोगों के पास रहने वाला है, अंडरस्टैंडिंग ही पूछी जा रही है। और इसके अलावा आपकी 2-3 क्लासेस हैं ये, जैसे आपका यहाँ पर वर्क एजुकेशन के रिगार्डिंग है, फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग वाला भी एक पोर्शन है ना। और आईसीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनईपी आपकी पूछी जा रही है, तो एनईपी के रिगार्डिंग जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप लोगों का जो है वो नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम होने वाला है ना, और आर्ट्स वालों का, उतने में मैं ये चीज़ें आप लोगों को करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट्स ने तो कर ही दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, वोकेशनल एजुकेशन का एम यहाँ पर पूछा है कि हमारी जो वोकेशनल एजुकेशन है उसका एम है, उद्देश्य है, क्या है। तो देखो, वोकेशनल का मतलब क्या समझते हैं हम। वोकेशनल का मतलब है कि कोई व्यवसाय बच्चे को प्रदान करना। तो जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा मतलब बच्चे को हम इस तरीके का कुछ जो है वो प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके का कुछ हम उसको व्यवसाय सिखाएंगे जिससे बच्चा जो है मतलब उसको वो पीछे नहीं रहेगा, बल्कि कुछ ना कुछ काम करके अपना जीवन यापन कर सकेगा। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है, क्यों व्यावसायिक शिक्षा उसको सिखाई जाएगी, करवाई जाएगी। आज देखते हो आप, एजुकेशन की हमारी जो भी न्यू न्यू पॉलिसीज़ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वहाँ पे भी वोकेशनल एजुकेशन को इन्होंने इंक्लूड किया है। स्कूल में भी आप लोगों को जो है वो वोकेशनल एजुकेशन का एक सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है। प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना, कि वो ऐसे काम को सीखे जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आए, या सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देना उसको, ये वोकेशनल एजुकेशन का एम है। या खेलों पर ध्यान देना ये है, या लैंग्वेज को सिखाना या सीखना ये एम है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स। कि बच्चों के अंदर हमें क्या डेवलप करना है, प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करनी है, जिससे कि वो अपना जीवन यापन ईजिली कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग बेस पे है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन इजी भी लगते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। क्वेश्चन इजी ही होता है, बस आपके समझने की देर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्क एजुकेशन एक्टिविटी। कौन सा हमारा शिक्षा, कार्य शिक्षा गतिविधि का एग्जाम्पल है, कौन आपका वर्क एजुकेशन को शो कर रहा है। आप कारपेंट्री कर रहे हो, हिंदी आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखी हुई है। आप टीवी देख रहे हो, आप नॉवेल्स को पढ़ रहे हो, या म्यूजिक को सुन रहे हो। तो आप कौन सा यहाँ पे वर्क एजुकेशन कौन शो कर रहा है, आप कारपेंटरी का काम कर रहे हो ना। कारपेंटर आपने देखा है ना, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो ये आपका जो बढ़ईगिरी करने का जो काम है वो किसके अंदर आता है, हमारा वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी है एक टाइप की, ठीक है। बाकी सारी नहीं है, ये आपके पास जो है वो वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इज। वोकेशनल एजुकेशन का मेन एम क्या है। यहाँ पर देखो, स्टार्टिंग में भी हमने वोकेशनल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग ही बात की थी, और यहाँ पर भी आप लोगों के सामने वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा है कि मुख्य उद्देश्य क्या है, बस ऑप्शन को थोड़ा सा घुमा दिया है। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट,
छात्रों को रोजगार देने के लिए या रोजगार के लिए तैयार करना, ये उद्देश्य है, या उनको फिलॉसफी सिखाना है, या आर्ट एप्रिसिएशन कला की सराहना करना सिखाना है, या टेक्स्ट बुक को रटना या याद करना सिखाना है। तो हमने जब स्टार्टिंग में वोकेशनल एजुकेशन का एम देखा था तो हमने उसमें क्या कहा था, आप देख पा रहे हो कि प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना। ये प्रैक्टिकल स्किल्स क्यों डेवलप करवाई जा रही थी, ताकि वो अपना जो है वो जीवन यापन कर सके, या उनके लिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट का साधन बन सके, रोजगार के लिए वो तैयार किया जा सके। ठीक है, तो वोकेशनल उद्देश्य क्या है हमारे पास यहाँ पर, मुख्य उद्देश्य प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वर्क एजुकेशन हेल्प इन डेवलपिंग, जो वर्क एजुकेशन है वो किस चीज को विकसित करने में मदद करती है। मैनुअल स्किल्स को आप देख वो सुनते हो ना कई बार कि ये मैनुअल है, मैनुअल का मतलब जो हाथ से चीजें चल रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं, उनको बोलते हैं मैनुअल, जैसे गाड़ी में हम बोलते हैं। तो ये मैनुअल स्किल्स को विकसित करने में मदद करती है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जो है वो मदद करती है, एकेडमिक नॉलेज के लिए मदद करती है, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। आप वर्क एजुकेशन बोला क्या, जैसे बढ़ाई गिरी है तो हाथ से काम कर रहे हो आप, है ना, तो ये क्या है, मैनुअल स्किल्स को विकसित करने में मदद करती है, हाथ से काम किए जा सके ताकि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो वोकेशनल एजुकेशन का कौन सा इनमें से जो है वो पार्ट नहीं है, ये पूछा है। तो देखो सिलाई कर रहे हो आप, ये भी वर्क एजुकेशन के अंदर आता है क्योंकि हाथ से किया जाने वाला काम है। गार्डनिंग कर रहे हो, हाथ से किया जाने वाला काम है। पेंटिंग कर रहे हो, हाथ से किया जाने वाला काम है। तो ये सारे हमारे जो है वो वोकेशनल एजुकेशन के अंदर आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पर मूवी देखना है वो हमारा काम के अंदर नहीं आता है ना, ये तो नॉर्मल हमारी हॉबी हो गई एक। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एजुकेशन इन स्कूल वाज इंट्रोड्यूस्ड टू। विद्यालयों में जो हमारा वर्क एजुकेशन है या कार्य शिक्षा है वो क्यों शुरू की गई है। प्रैक्टिकल स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, एकेडमिक सब्जेक्ट्स को कम करने के लिए, थियोरेटिकल नॉलेज को सिखाने के लिए, या एंटरटेनमेंट के लिए। तो आपका जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उनको डेवलप करने के लिए ये चीज़ सिखाई जा रही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेशनल गाइडेंस हेल्प्स स्टूडेंट टू। जो वोकेशनल गाइडेंस है, व्यावसायिक मार्गदर्शन छात्रों की मदद करता है, किस चीज़ में मदद करता है ये, तो हमें एक उचित व्यवसाय को चुनने में मदद करता है। चूज सूटेबल ऑक्यूपेशन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ वर्क एजुकेशन। निम्नलिखित में से कार्य शिक्षा का कौन सा लाभ है। वर्क एजुकेशन का क्या यहाँ पर जो है वो हमारे लिए लाभ है। वर्क एजुकेशन क्यों सिखाई जानी चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चा जो है वो क्या हो, इंडिपेंडेंट बने, ना कि लेजी बने। ठीक है, तो यहाँ से सेल्फ रियलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता विकसित करना यहाँ पर एक लाभ है। इसकी वजह से, वर्क एजुकेशन की वजह से बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, अपने पैरों पे स्टैंड होता है, एम्प्लॉयमेंट उसके पास आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है वोकेशनल एजुकेशन इज रिलेटेड टू। वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या है, क्या ये सिर्फ थ्योरी है, एंटरटेनमेंट है, फिजिकल एक्सरसाइज है, नहीं, ये एम्प्लॉयमेंट है। वोकेशनल एजुकेशन इसलिए ऐड की गई है कि आप सिर्फ किताबी नॉलेज ना भी अगर आप कर पा रहे हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपको वोकेशनल एजुकेशन अगर आपने की है तो आप वहाँ से भी जो है अपना जीवन यापन कर सकते हो ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एजुकेशन इन स्कूल इज मिंट फॉर। विद्यालयों में कार्य शिक्षा किसके लिए होती है, क्यों जो है वो स्कूल में वर्क एजुकेशन, ये टीचर्स के लिए, स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, सिर्फ टॉप वाले स्टूडेंट के लिए, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन की इसेंशियल फीचर कौन सी है। व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिर्फ लेक्चर। देखो ओनली वाले जो वर्ड होते हैं ना वो बहुत मतलब 99% टाइम जो है वो गलत होते हैं। ठीक है, तो गलत अगर पूछा है तो आप ओनली पे जाइए, लेकिन अगर आपसे सही पूछा है तो आपने ओनली को चूज नहीं करना है। तो व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है, व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करना जो है वो क्या है, व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू। कार्य शिक्षा जो है वो किसमें योगदान देती है, तो वर्क एजुकेशन बच्चे की पर्सनैलिटी का विकास करने में हेल्प करती है। यहाँ पे देखो आपके पास ओनली वाली ऑप्शन है, इसके साथ हम जाएंगे नहीं। टीवी देखना है, मेमोराइज पोइम को याद करना है, तो ये पर्सनैलिटी को डेवलप करने में योगदान देती है या सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग का हिस्सा कौन सा है।
बुक को बाइंड कर रहे हो आप, यानी कि काम ही कर रहे हो, व्यवसाय है। सिंगिंग कर रहे हो, स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, वॉचिंग मूवी कर रहे हो, नहीं। तो बुक बाइंडिंग यानी कि कोई काम कर रहे हो आप हाथ से, जैसे हमने पीछे देखा था आप पेंटिंग कर रहे थे, कारपेंट्री कर रहे थे, बुक बाइंड कर रहे हो, तो वोकेशनल वर्क एंड एजुकेशन भी बोल सकते हो, या वोकेशनल ट्रेनिंग के अंडर आ सकता है सारा। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ वर्क एजुकेशन इज टू, कार्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर कौशल विकसित करना, यानी कि सेल्फ हेल्प, आप जो है वो खुद की हेल्प आप इजीली कर पाओगे उसकी वजह से, ऐसे कौशल आप विकसित कर रहे हो। या स्टडी आर को कम कर रहे हो, मनोरंजन पर ध्यान दे रहे हो, सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हो, थियोरेटिकल नॉलेज लर्न कर रहे हो सिर्फ। तो ये सेल्फ हेल्प स्किल है हमारे पास। इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, सेल्फ रिलायंट बने, सेल्फ हेल्प स्किल्स जो है वो डेवलप करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोकेशनल एजुकेशन क्या चीज़ को इम्प्रूव करती है, किससे सुधारती है? तो ये एम्प्लॉयबिलिटी को, यानी कि रोजगार को सुधारती है। आपको रोजगार के अवसर यहाँ से मिलते हैं। सिर्फ मेमोरी नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोकेशनल एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स? छात्रों के लिए अगर हम वोकेशनल एक्टिविटी की बात करें तो कौन सा उदाहरण है जो कि वोकेशनल एजुकेशन को यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि कोई व्यवसाय को? तो आप कैंडल्स बना रहे हो ना, ये भी आपके पास एक टाइप का रोजगार है, यानी कि वोकेशनल एक्टिविटी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क एजुकेशन इज मेनली इंक्लूडेड इन, जो वर्क एजुकेशन है, कार्य शिक्षा, मुख्य रूप से किस में जो है वो शामिल है? आपके स्कूल के करिकुलम में वोकेशनल एजुकेशन को, वर्क एजुकेशन को ऐड किया है, यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स में, या स्पोर्ट्स इवेंट्स में। तो ये स्कूल करिकुलम में ऐड किया गया है, तो आपको यह पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ वोकेशनल गाइडेंस? व्यवसायिक मार्गदर्शन का कौन सा लाभ है? आपको करियर चुनने में मदद करता है वोकेशनल गाइडेंस। अगर आपको कोई व्यवसायिक मार्गदर्शन, ऐसा नहीं है सिर्फ ये कैंडल बनाना, बढ़ईगिरी करना यही आपके व्यवसाय, कोई भी करियर चूज करना है आपने तो ये उसमें मदद करेगा। वोकेशनल एजुकेशन मतलब करियर, व्यवसाय को चूज करने में गाइड करेगा। इंटरेस्ट को कम करता है, अध्ययन में रुचि को कम करता है, सिर्फ अमीर छात्रों के लिए है, आलस्य को बढ़ाता है ये। तो ये चूज करियर को चूज करने में हेल्प करता है आपका जो ये गाइडेंस होती है, आपकी वोकेशनल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर फोकस ऑफ वर्क एजुकेशन इज ऑन, मेजर फोकस जो वर्क एजुकेशन है, कार्य शिक्षा है, मुख्य ध्यान किस पर है? तो आपकी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है, जो आप हाथ से काम करते हो, उस पर जो है वो इनका जो है वो मेन फोकस होता है। नेक्स्ट है, वोकेशनल एजुकेशन प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, ये किसके लिए बच्चे को तैयार करती है वोकेशनल एजुकेशन? ताकि बच्चा जो है वो नौकरी कर पाए, अपने आप का जो कोई भी काम है वो शुरू कर पाए। तो जॉब मार्केट के लिए, नौकरी बाजार के लिए तैयार करता है बच्चों को। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्स? इनमें से जो चार ऑप्शंस हैं, इनमें से आपकी स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्स कौन सा है जिसमें स्किल है, कौशल है? तो टेलरिंग अगर आप काम कर रहे हो तो ये जो है सिलाई आपका जो है वो कौशल आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। नेक्स्ट है, मेन मेथड ऑफ वर्क एजुकेशन इज, ठीक है, तो कार्य शिक्षा की मुख्य विधि क्या है? यहाँ पे आपसे मेन मेथड पूछा है वर्क एजुकेशन का। तो वर्क एजुकेशन में आप करते हो खुद से कोई चीज़, कारपेंट्री कर रहे हो तो आप खुद से हाथ से कर रहे हो, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन स्कूल वोकेशनल एक्टिविटीज? जो आपके पास विद्यालय व्यावसायिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जा सकता है? गार्डनिंग, मूवीज को देखना, प्ले वीडियो गेम्स, या गॉसिपिंग। तो इनमें से गार्डनिंग को हम जो है वो स्कूल एजुकेशन में ऐड कर सकते हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्क एजुकेशन एम्स टू डेवलप, कार्य शिक्षा किसे विकसित करने का लक्ष्य रखती है? तो आपने बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स को जो है वो डेवलप करना है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज, एंटरटेनमेंट स्किल्स, एकेडमिक मेमोरी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स को आपने ऐड करना है। नेक्स्ट है, वोकेशनल गाइडेंस इज नेसेसरी फॉर, व्यवसायिक मार्गदर्शक किसके लिए आवश्यक है? तो ये करियर को चूज करने के लिए। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोकेशनल कोर्स? इन चारों की अगर हम बात करें तो देखो, म्यूजिक को अप्रिशिएट करना,
प्लम्बिंग करना, सिलाई करना, बढ़ईगिरी करना, तो संगीत की सराहना करना ये कोई वोकेशनल कोर्स नहीं है, बल्कि आपका प्लम्बर का काम करना, टेलरिंग करना, कारपेंटरी करना, ये सारे हमारे व्यावसायिक कौशल हैं। नेक्स्ट है द स्किल ऑफ सेल्फ रिलायंट कैन बी डेवलप्ड थ्रू। अगर आपने आत्मनिर्भर बनना है ना, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अपना काम करना है, जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर हमारे अंदर कोई स्किल है ना, तो हमें किसी और के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। तो किसके माध्यम से विकसित किया जा सकता है? वर्क एडुकेशन के माध्यम से। टीवी देखकर, उपन्यास पढ़कर नहीं किया जा सकता, लेकिन कार्य शिक्षा के थ्रू आप ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोकेशनल वर्क फॉर गर्ल्स। अगर लड़कियों के बारे में बात की जाए तो वोकेशनल एजुकेशन एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, फुटबॉल देखना, टीवी देखना, कहानी सुनाना, ये कोई हमारे यहाँ पर स्किल्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन वोकेशनल एजुकेशन एम्स टू। अगर हम व्यावसायिक शिक्षा में बात करें, व्यवहारिक प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्या यहाँ पर एम है वोकेशनल एजुकेशन में? तो बच्चों के अंदर स्किल्स को, कौशल को डेवलप करना, ये हमारा जो है वो मेन एम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्क एजुकेशन डेवलप्स। जो वर्क एजुकेशन है वो किसे विकसित करती है? तो किसी भी बच्चे के अंदर ये क्या चीज़ डेवलप करेगी? क्रिएटिविटी को जो है ये चीज़ डेवलप करती है, कौशल को विकसित करती है। तो क्रिएटिव स्किल्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेशनल एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। जो वोकेशनल एजुकेशन है वो इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये क्या करती है? रोजगार की क्षमता को बढ़ाती है। ऑप्शन ए। बाकी यहाँ पर करेक्ट नहीं होंगे, आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ फीचर ऑफ वर्क एजुकेशन की फीचर क्या है, विशेषता क्या है? क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन में या वर्क एजुकेशन में हम क्या करते हैं? हाथ से करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन, वोकेशनल कोर्स कैन बी प्रोवाइडेड एट। जो वोकेशनल कोर्स है वो कहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे? स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, एंटरटेनमेंट क्लब्स में, मूवी थिएटर्स में। तो हमने पहले भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन देखा था। इसे स्कूल्स लेवल पे या कॉलेज में भी हम बहुत थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पे इसको ज़्यादा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तभी तो वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए गए हैं। वर्क एजुकेशन किससे रिलेटेड है? तो जो डेली लाइफ की जो स्किल्स हैं, जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं, वो हमारे वर्क एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस मैक्सिमम मैंने सेम सेम रखी है ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन वोकेशनल ट्रेनिंग। वोकेशनल ट्रेनिंग में कौन मदद करता है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। जो हम हाथ से काम करते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो वोकेशनल एजुकेशन में दक्षता हासिल करने में हेल्प करता है। मेन फोकस क्या है वोकेशनल एजुकेशन का? तो वो है स्किल को डेवलप करने पे, कौशल का विकास करने पर जो है वो मेन यहाँ पर फोकस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्कूल वोकेशनल एक्टिविटी। जो विद्यालय व्यवसायिक गतिविधि है, इसका उदाहरण क्या है? वोकेशनल एक्टिविटी इन 4 में से कौन सी है? जब आप कैंडल्स बनाते हो तो वो एक वोकेशनल एक्टिविटी के अंडर आता है। वर्क एजुकेशन इम्प्रूव्स। जो कार्य शिक्षा है वो क्या इम्प्रूव करती है, किस चीज़ को सुधारती है? तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, जो भी व्यवहारिक हमारी समस्या समाधान है उसको करने में हेल्प करती है या उसे सुधारती है। वोकेशनल गाइडेंस इज प्रोवाइडेड बाय। किसके थ्रू जो है वो वोकेशनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है? तो टीचर हमें वोकेशनल गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है आपके व्यवसाय के प्रति। वर्क एजुकेशन इंक्लूड्स, 40th क्वेश्चन है आपका कि कार्य शिक्षा में क्या शामिल है? तो इसमें हमारी जो व्यवहारिक गतिविधियां हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज हैं, वो शामिल होती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज द मेन एम ऑफ वोकेशनल गाइडेंस। का मेन एम क्या है? करियर को चूज करने में हेल्प करता है। देखो एम ही देख रहे हैं हम अलग अलग जगह पर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये चीज बन रही है। वोकेशनल एजुकेशन क्या डेवलप करता है? तो ये कार्य करने के कौशल को डेवलप करता है, वर्क स्किल्स को डेवलप करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैंड्स ऑन वोकेशनल एक्टिविटी। इनमें से हैंड्स ऑन वोकेशनल एक्टिविटी कौन सी है? कारपेंट्री हमारी जो है यहाँ पर हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, जिसको आप हाथ से करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स हेल्प स्टूडेंट्स टू। विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को क्या चीज करने में मदद करती है? तो बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनने में, सेल्फ डिपेंडेंट बनने में जो है वो हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क एजुकेशन एक्टिविटी, इनमें से वर्क एजुकेशन की एक्टिविटी कौन सी नहीं है? तो टीवी देखना नहीं है, बाकी गार्डनिंग, टेलरिंग, कैंडल मेकिंग सारी वर्क एजुकेशन की एक्टिविटीज है। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, का प्राइमरी पर्पस क्या है? बच्चे को रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रिपेयर करना प्राथमिक उद्देश्य है। वर्क एजुकेशन एनहांस, कार्य शिक्षा किसे बढ़ाती है? तो प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। वोकेशनल गाइडेंस असिस्ट्स इन, जो व्यवसायिक मार्गदर्शन है वो किस में मदद करता है? तो करियर के डिसीजन में हेल्प करता है कि हमें क्या चूज करना है, हमें आगे क्या करना है, उस चीज के लिए हेल्प करेगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इन वर्क एजुकेशन प्रमोट्स, कार्य शिक्षा में प्रायोगिक गतिविधियां किसे बढ़ाती हैं? तो हमारी स्किल्स की डेवलपमेंट को, कौशल विकास को बढ़ाती हैं हमारी जो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होती हैं, हाथ से जिन एक्टिविटीज को आप करते हो। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन फॉर बॉयज। इन चार ऑप्शंस में से लड़कों के लिए अगर हम वोकेशनल एजुकेशन के एग्जाम्पल की बात करें तो कौन हो सकता है? कारपेंट्री, एम्ब्रॉयडरी, कुकिंग, स्टोरी टेलिंग। तो ये बाकी जो है वो लड़कियों का मैक्सिमम एम्ब्रॉयडरीज गर्ल्स करती हैं, ज़रूरी नहीं है लेकिन मैक्सिमम टाइम ये होता है, कुकिंग भी करती हैं। तो कारपेंट्री जो है वो बॉयज़ के लिए एक वोकेशनल एजुकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। तो गाइज ये थे हमारे पास वर्क एंड एजुकेशन का, हमने यहाँ पर जो है वो जितने क्वेश्चंस यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बन सकती थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कुछ और नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी मैंने आप लोगों को कहा है कि किसी क्वेश्चन में अगर मुझे डाउट लगे कि मैंने आप लोगों को कई बार कुछ और बता दिया अगर बाई चांस, ठीक है, या किसी क्वेश्चन में आप लोगों ने मुझे कुछ कहा है तो वो क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई करके मैं आपको किसी भी क्वेश्चन पे अगर डाउट लगता है तो उसको पिन सेक्शन पे मैंने कमेंट के पिन सेक्शन कर दिया होता है, सबसे कमेंट में सबसे ऊपर आपको मेरा ही कमेंट दिखेगा जिसको मैंने पिन किया होता है। आप वहां पर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो है वो एक बार चेक कर सकते हो कि कुछ पिन तो नहीं किया हुआ है किसी भी क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।